सारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम। इंडियन आर्मी अग्निवीर 2026 की नई भर्ती आ रही है। इसमें लगभग पोस्ट की संख्या 1 लाख प्लस रहेगी और इस भर्ती को लेकर बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। वो अपडेट क्या है, इसके बारे में सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, क्योंकि भैया अग्निवीर की जो नई भर्ती है इसको लेके बहुत सारे बच्चे परेशान है कि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कब से स्टार्ट होगा। सौरभ भैया, कब से हम अग्निवीर की नई भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे? इसको लेके एक बड़ा अपडेट है कि भैया देख सकते हैं, ये अपडेट आपके न्यूज़पेपर आर्टिकल के द्वारा आया हुआ है। इसमें बताया गया है कि सेना भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। टेट्समैन के नियमों में इस साल बदलाव होने की संभावना है। इसी कारण से रक्षा मंत्रालय ने अपनी भर्ती से जुड़ी वेबसाइट के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर रही है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार जल्दी ही ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। तो जो आपका सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट किया जा रहा है, क्योंकि टेट्समैन का जो नियम था पहले भर्ती प्रक्रिया का, उस नियम में बदलाव होने वाला है। इसी के चलते आपका अभी तक ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ, नहीं तो आपके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाते। इसी के साथ बहुत सारे बच्चों ने एज रिलैक्सेशन को लेके भैया प्रोटेस्ट किया हुआ था। उसका क्या प्रोटेस्ट का संभावना क्या है, आपका एज में बदलाव हुआ कि नहीं होगा? तो अभी तक जो अपडेट निकल के सामने आ रहा है उस अपडेट के अनुसार जो आपका एज रहेगा अग्निवीर जीडीए फॉर्म अप्लाई करने का, वो आपका अपडेट एज रहेगा 1 जुलाई 2006 से लेके 1 जुलाई 2009 के बीच में। जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ है वो लोग भैया फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे अग्निवीर जीडी, टेट्समैन, टेक्निकल और आपके स्टोर कीपर वैकेंसीज में। और जिन लोग का इसके एज नहीं है वो लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत बड़ा अपडेट है। अब फॉर्म अप्लाई कब से स्टार्ट होगा उसकी भी जानकारी मैं आपको बता दूंगा, टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपके अग्निवीर जीडी में सबसे पहले होगा आपका एग्जाम, आप यहाँ पे देख सकते हो, और एग्जाम के बाद आपका होगा फिजिकल के बाद होगा मेडिकल, देन आपका फाइनल मेरिट निकल जाएगा। अब इसके जो फॉर्म अप्लाई का फीस रहेगा वो 250 रुपये रहेंगे सभी के लिए। 250 रुपये दे के आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज रहती हैं। आप जैसे देख सकते हो अग्निवीर में आपका जनरल ड्यूटी की एक वैकेंसी आएगी, फिर आपके टेक्निकल की वैकेंसीज हैं, फिर जैसे आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपके स्टोर कीपर एंड अग्निवीर टेट्समैन की वैकेंसीज रहेगी, जिसमें अगर आप 8वीं से लेकर 10वीं पास हो तो सभी के लिए अपनी अपनी अलग अलग वैकेंसीज रहेंगी। तो सबसे पहले इसका होगा एग्जाम। आइए थोड़ा एग्जाम प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं, जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जिसका एग्जाम होगा, जैसे अगर आप अग्निवीर जीडी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो इसमें क्या है, आपका एग्जाम होगा और एग्जाम में जो आपका होगा एक क्वेश्चन सही करने से 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। जैसे टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क का पेपर रहने वाला है, जिसमें आपके जीके जीएस के 15 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क के, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क के, मैथ के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क के, एंड आपका लॉजिकल रीजनिंग का 5 क्वेश्चन आएगा 10 मार्क का। और ये भैया टोटल आपके 100 मार्क्स के पेपर रहेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.5 का आपको सभी को देखने को मिलेगा। तो अगर आपको अग्निवीर जीडी में फॉर्म अप्लाई करना है तो भैया ये आपका सिलेबस रहेगा, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार लो, जिससे आपको पढ़ने में पूरी सहायता हो जाएगी, क्योंकि बिना एग्जाम पास किए तो सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये चीज याद रखना। इसी के साथ अगर आप अग्निवीर टेक्निकल ब्रांच में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें अगर एक क्वेश्चन आप सही करोगे तो प्लस आपको 4 नंबर मिलेगा, जिसमें आपका जीके जीएस का 10 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क का, मैथ का आपका 15 क्वेश्चन रहेगा 60 मार्क का, फिजिक्स का आपका 15 क्वेश्चन रहेगा 60 मार्क्स का, केमिस्ट्री का आपका 10 क्वेश्चन रहने वाला है 40 मार्क का। टोटल आप सभी के 50 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क का पेपर रहेगा। मतलब एक क्वेश्चन सही करने से आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो ये सबसे अच्छी चीज है। इसी के साथ आप जैसे थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपके क्लर्क वाली वैकेंसी में अगर आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो इसके एग्जाम का सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हो। इसका एग्जाम 2 पार्ट में होता है, पार्ट 1 पार्ट 2। अब पार्ट 1 जो होता है उसमें जीके का 5 क्वेश्चन आता है 20 मार्क का, जनरल साइंस का 5 क्वेश्चन आता है 20 मार्क का, मैथ का 10 क्वेश्चन आता है 40 मार्क का, कंप्यूटर का 5 क्वेश्चन आता है 20 मार्क का, जनरल इंग्लिश का 25 क्वेश्चन आता है 100 मार्क का। टोटल आप सभी के 50 क्वेश्चन रहते हैं और 200 मार्क का पेपर रहता है। मतलब एक क्वेश्चन सही करने से आपको 4 मार्क प्लस मिलेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और इसी के साथ जो आपकी वैकेंसी रहेगी उसके बारे में तो मैं बताया कौन कौन से पोस्ट पे भर्ती आ रही है अब की बार। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारी पोस्ट आपको भर्ती देखने को मिलेगी, जैसे जीडी, टीडीएन, डब्ल्यूएमपी, क्लर्क एंड टेक्निकल, ये सारे आपके रहेंगे। और एज के बारे में वीडियो की स्टार्टिंग बता दिया था, अब की बार एज में बदलाव होने की जो संभावना थी वो संभावना बिल्कुल भी खत्म हो चुकी है। एज में बदलाव इस बार आप सभी को देखने को नहीं मिल रहा है। तो जिन लोगों का एज 17.5 से 21 साल है वही लोग सारी वैकेंसी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, जैसे आपके टेट्समैन, टेक्निकल, हाउसकीपिंग स्टाफ, स्टोर कीपर, सभी वैकेंसी में 17.5 से 21 साल का ही उम्र आपका रहेगा। इसमें अभी तक कोई बदलाव देखने की संभावना नहीं मिली है, तो यही आपके रहेगी एज। ठीक है, इसी के साथ अगर हम इसके एग्जाम के बारे में बेस्ट बुक की बात करें जिससे एग्जाम की तैयारी आप कर सको, तो इसकी बेस्ट बुक की मैं बात बता देता हूं, जो कि आपके चक्षु पब्लिकेशन की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बुक
आपके अग्निवीर जीडी की भर्ती में सिलेक्शन करने में पूरी सहायता कर देगी। ये चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक है जिसमें आपको मिलेंगे 50 प्रैक्टिस सेट, 2400 प्लस बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 2 सॉल्व पेपर, और ये भैया एग्जाम को पूरा भाई कवर करने में पूरी सहायता कर देगी जीडी के लिए। इसी साथ अगर आप अग्निवीर किसी वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो जीडी हो, ट्रेड्समैन हो, टेक्निकल हो या एसकेटी वाली पोस्टें हो, सभी के लिए इनकी अलग से बुक आ जाती है। तो ये सारे बुक का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, वहां से जाओ, सारे बुक को आप परचेस कर सकते हो। चाहे आप जिस ट्रेड में फॉर्म अप्लाई करो, चाहे जीडी में करो, चाहे ट्रेड्समैन में करो, चाहे टेक्निकल में करो, चाहे एसकेटी वाले में पढ़ो, सभी की आप बुक अलग अलग ऑर्डर कर सकते हो और एग्जाम की तैयारी करके अपना एक सीट पार कर सकते हो। क्योंकि नौकरी पाना आज के डेट में भगवान को पाने के बराबर है। अगर नौकरी हुई तो ही भैया कुछ होना है, नौकरी नहीं तो जिंदगी में कुछ भी नहीं। इसलिए नौकरी पाने के लिए अभी से मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि बिना मेहनत सफलता नहीं मिलती मेरे दोस्त, ये चीज याद रखना। तो एग्जाम के बारे में मैं बता दिया, अब हम लोग बात करते हैं इसके फिजिकल के बारे में, क्योंकि जितना मार्क्स इसके एग्जाम में होता है उतना ही भैया इसके फिजिकल में भी होता है। क्योंकि जो आपके अग्निवीर की वैकेंसीज हैं उसके फिजिकल भी 100 मार्क्स के होते हैं। जो बच्चा फिजिकल में मार्क्स नहीं रखेगा उनका भी सिलेक्शन नहीं होना, क्योंकि आपका फिजिकल एंड रिटिन दोनों का मार्क्स को मिला के आपके फाइनल मेरिट रेडी किए जाते हैं। इसीलिए आपको दोनों में अच्छा मार्क्स रखना पड़ेगा। तो जिससे मैंने आपको रिटिन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया, अब बात करते हैं फिजिकल में। तो अगर आप चाहे जीडी में फॉर्म अप्लाई करो, चाहे ट्रेड्स में फॉर्म अप्लाई करो, चाहे हाउसकीपिंग स्टाफ में फॉर्म अप्लाई करो, चाहे टेक्निकल ब्रांच में करो, उनका जो फिजिकल है उसमें कुछ मार्क्स आपको मिलते हैं। जैसे कि आप सबको पता है अग्निवीर जीडी में 1600 मीटर रनिंग होता है, जिसके लिए अगर 5 मिनट 30 सेकंड में आपने रनिंग क्लियर कर दिया तो आपको 60 मार्क्स मिलेगा। और अगर आप 5:31 से 5:45 के बीच में रनिंग क्लियर करते हो तो 48 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसके बाद पुलअप्स मतलब आप समझे, ऐसे लोहा का रड रहता है, ऐसे हाथ पकड़ोगे, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करने वाला। अगर 10 मारोगे तो 40 मार्क्स मिलेंगे, 9 मारोगे 33 मार्क्स मिलेगा, 8 मारोगे 27 मार्क्स मिलेगा, 7 मारोगे 21 मार्क्स मिलेगा, 6 मारोगे 16 मार्क्स आपको मिलने वाले। इसी के साथ आपका 9 फीट का डिग जंप भी आपको देखने को मिलेगा। ये ओनली क्वालिफाइड नेचर का होता है। इसके बाद जिगजैग बैलेंस जो होता है, ऐसे 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 ऐसे, वो बस आपको चलना है, बस यही होता है। इसके बाद और कुछ नहीं। यहाँ के जो 100 मार्क्स होते हैं, उसके बाद आपके रिटिन के यहाँ पे 100 मार्क्स या 200 मार्क्स, जो भी आप ट्रेड में अप्लाई करोगे तो इनको दोनों को मिलाया जाता है। सोच लो 160 नंबर कटअप गया है, अगर आपका दोनों को मिला के 170 नंबर है या भैया 161 नंबर है तो फिर आपका सिलेक्शन हो गया। तो दोनों को मिला के मेरिट बनता है, चीज याद रखना। बस इसके बाद आपके मेडिकल होते हैं। देन मेडिकल में अगर अपना अच्छा नंबर रखा तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे पहले मैं एक चीज और बात दूं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह की भी जानकारी दे देता हूं, जो कि फॉर्म अप्लाई के टाइम बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप अग्निवीर जीडी में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप जान लो। अगर आप मैट्रिक पास हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैट्रिक में आपका एग्रीगेट 45% मार्क्स होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन कर रहे थे कि सौरभ भैया एग्रीगेट मार्क्स क्या होता है। मैं बता दूं, एग्रीगेट मार्क्स होता है जैसे कि आपको मैट्रिक में सोच लो 6 सब्जेक्ट है। अब 6 सब्जेक्ट में जैसे कि आपका साइंस हो गया, इसके बाद आपका इंग्लिश हो गया, इसके बाद आपके हिस्ट्री हो गए, तो सभी में सारे टॉपिक को मिला के कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए। इसको कहा जाता है एग्रीगेट मार्क्स। इसी के साथ जो पर सब्जेक्ट 33% मार्क्स होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हो ना ईच सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपका साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गए, हिस्ट्री हो गए, तो उसमें हर सब्जेक्ट में जैसे 30 नंबर लाने से आप पास हो जाते हो 100 में से, तो उसमें 30 नहीं, कम से कम 33 मार्क्स आप लाए होने चाहिए हर सब्जेक्ट में, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे अग्निवीर जीडी में। अगर ये चीज आप नहीं लाओगे तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर फॉर्म अप्लाई कर भी दोगे तो बाद में आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। इसी के साथ अगर आप अग्निवीर टेक्निकल में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 12th पास। 12th में क्या है, अब इसमें भी आप अगर टेक्निकल ब्रांच वाला है तो आप 12th खाली पास होने से फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। उसमें भी आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड आपका इंग्लिश, इसमें आपका 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए एंड 40% मार्क्स ई सब्जेक्ट में होना चाहिए। तभी आप अग्निवीर टेक्निकल वाले पोस्ट में फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए अगर टेक्निकल ब्रांच में फॉर्म अप्लाई करना है तो आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। इसी के साथ अगर आप स्टोर कीपर टेक्निकल में फॉर्म अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका 10+2 पास हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस एनी स्ट्रीम, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें भी एक चीज है कि आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, मतलब सारे सब्जेक्ट को मिला के कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में, और एग्रीगेट मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए ई सब्जेक्ट में, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे स्टोर कीपर वाली वैकेंसीज में, नहीं तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। इसी के साथ अगर आप अग्निवीर ट्रेड्स में फॉर्म अप्लाई करोगे तो आप मैट्रिक पास तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसमें एग्रीगेट मार्क्स नहीं मांगा गया है। मतलब सारे सब्जेक्ट को जैसे मिला के 45% मार्क्स होना चाहिए ना, वो नहीं मांगा गया है, लेकिन इसमें हर सब्जेक्ट 33% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। मतलब 33 नंबर लेके आप पूरे सब्जेक्ट में पास होने चाहिए, तभी आप अग्निवीर ट्रेड्स में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और इससे 10वीं नहीं, अगर आप 8वीं पास हो तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब 8वीं पास वाले कैसे कर सकते हैं, तो आपको 8वीं पास का मार्कशीट तो आपको मिल जाएगा स्कूल से, लेकिन जो आपके स्कूल के जो सुपरिटेंडेंट आपके ये रहेंगे, क्या उनका नाम है, सुपरिटेंडेंट ऑफिसर, उनका एक स्टैंप आपका मार्कशीट में लगेगा। देन आप 8वीं पास से ही फॉर्म अप्लाई
कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। तो ये सारे इसके टर्म एंड कंडीशन है और इसी के साथ इसकी वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एनसीसी को लेके यहाँ पे था, बट ये शायद पेज ही एरर दिखा रहा है शायद इसके नोटिफिकेशन में, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा एनसीसी के ऊपर, ठीक है। उसके लिए पसंद की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पेज का शायद ये पेज ही आधा पेज होगा, इसीलिए यहाँ पे इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं दिख रहा, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। इसके बाद बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। तो जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, देखिए एनसीसी वगैरह दोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, लेकिन भैया कुछ कुछ आपके डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास रहने चाहिए फॉर्म अप्लाई के टाइम पे। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, तो उसको लेके मैं आपको डॉक्यूमेंट के ऊपर, जैसे कि आपका, हाँ ये रहा डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास कुछ कुछ डॉक्यूमेंट है तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। जैसे कि सबसे पहले आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप मैट्रिक पास हो, आपका सारा कुछ सही होना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ आपके पास दोस्तों स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप मैट्रिक तो पास हो लेकिन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको मांगा जाता है। मतलब आप अग्निवीर में जब फॉर्म अप्लाई करोगे ना तो आपको लिविंग सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। इसी के साथ आपका पास फोटो रहना चाहिए, कलरफुल फोटो, और जब रैली में जाओगे तो 20 पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। एंड एडमिट कार्ड अपना लेके चल जाना। और फॉर्म अप्लाई के टाइम पे आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपका फॉर्म अप्लाई जो भी एरिया से कर रहे हो उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी किसके द्वारा चाहिए, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा अप्रूव सर्टिफिकेट चाहिए। इसी के साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट मतलब आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो, वो आपका तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसके द्वारा अप्रूव होना चाहिए। इसी के साथ इसके बाद आपका रिलीजन सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। रिलीजन मतलब आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कौन किससे हो, तो उसका एक आपको रिलीजन सर्टिफिकेट भी वहां पे देना पड़ेगा। इसी के साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है, स्कूल का हेडमास्टर या प्रिंसिपल आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के देगा, उसमें आपका प्रॉपर साइन करके वो आपको देगा, वो आपका सर्टिफिकेट चाहिए। इसी के साथ आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये भी एक विलेज वगैरह का जो भी आपका सरपंच वगैरह है उससे भी आप लिखवा के लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 6 मंथ के भीतर का होना चाहिए। वो आप अपने जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां से, सरपंच से, किससे भी लिखवा सकते हो, जो भी आपका एक ऑथराइज ऑफिसर होगा उससे लिखवा सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अग्निवीर में एक अपडेट हुआ है कि जो भी अनमेरिड हैं वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने शादी कर ली है तो आप अग्निवीर में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। मैरिड पीपल को अग्निवीर से बाहर निकाल दिया गया है, मतलब आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए अगर अग्निवीर में आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो। और जो अनमेरिड सर्टिफिकेट है वो 6 मंथ का होना चाहिए। अब आप बोलोगे अनमेरिड सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, तो आप अपने तहसील से बना सकते हो, आप अपने सरपंच से लिखवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अपने सरपंच या तहसील से भी आप लिखवा सकते हो, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह एरिया होगा तो वहां से आप लिखवा के ले जाना, ठीक है। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, अगर आपके पापा ऑलरेडी आर्मी में हैं तो उसका एक अलग से बेनिफिट आपको मिलेगा, तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंट वगैरह आप रेडी करके लेके जा सकते हो। इसी के साथ एनसीसी वगैरह भी है तो वो भी आप सर्टिफिकेट अटैच करके लेके जाना है। रिपब्लिक डे में अगर अलग से आपने पैरेड किया हुआ है एनसीसी में तो उसका 20 मार्क्स आपको अलग से बोनस मिलता है अग्निवीर की भर्ती में। ये चीज आप याद रखना, ठीक है। ये आपका रहेगा। इसी के साथ आपको एफिडेविट भी यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। अब एफिडेविट कौन सा रहेगा, तो आप देख सकते हो एफिडेविट आपका ये जो डी वाला रहेगा ये आपका है, और ये आपको रैली के टाइम पे मैंडेटरी है कि ये आपको दोस्तों एफिडेविट वहां पे लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एफिडेविट अगर लेके नहीं जाओगे तो फिर रैली में आपको वहां पे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो एफिडेविट ये 10 रुपए में बन जाता है, आप देख सकते हो, मात्र 10 रुपए में एफिडेविट रेडी होते हैं, ठीक है। नॉन जुडिशियल स्टैम्प मरवा के ये एफिडेविट भी आपको लेके जाना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हो ये आपका दोस्तों अपेंडिक्स डी वाला ही आपको एफिडेविट रेडी करना है, अलग आपका एफिडेविट रेडी नहीं करना है। इसके साथ आप देख सकते हो जो बोनस मार्क है वो अलग है। इसके बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड ये भैया आपके पास होना चाहिए, और पुलिस कैडेट सर्टिफिकेट भी आपको मांग लिया गया है, तो वो भी एक चीज होना चाहिए। और टैटू को लेके सिंपल सा नियम है, टैटू है तो फिर तो लोग डायरेक्ट बाहर निकालते हैं, आर्मी में कोई भी बातचीत है ही नहीं, छोटा टैटू हो बड़ा टैटू हो वो लोग नहीं मानते। अगर टैटू है बॉडी में तो वो लोग कहते हैं निकलो बाबू, आर्मी तुम्हारे लिए नहीं है, वो एक अलग ही चीज है, तो आर्मी वाले सुनते ही नहीं है, वो सबसे बड़ी चीज है। तो बाद बाकी यही आपके इनिशियल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लेना। अब आप सोच रहे हो आर्मी फॉर्म अप्लाई करने के लिए बाबा डॉक्यूमेंट है कि भंडार है, हमको समझ ही नहीं आ रहा इतना सारा डॉक्यूमेंट। जी हाँ बाबू, इतना सारा डॉक्यूमेंट तो लगाना ही पड़ेगा। अब बाद बाकी रहा कि फॉर्म अप्लाई कब से स्टार्ट हो रहा है अग्निवीर जीडी की, चलिए इसका भी मैं खुलासा कर देता हूं बहुत जल्दी। अब बहुत जल्दी मतलब आज आपका हो गया शायद 11 तारीख, तो आप मान के चलो ज्यादा और 5 से 6 दिन के भीतर आपके अग्निवीर जेडी ट्रेसमेंट टेक्निकल फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। मात्र 6 दिन, और 6 दिन का टाइम है, तो 6 दिन के भीतर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लो। और अब की बार मैं बता दूं जितने साल में भर्ती आ रही है सबसे बड़ी भर्ती अब की बार देखने को मिलेगी, इसको लेकर अपडेट आ रहा है। और बड़ी भर्ती मतलब 1 लाख प्लस वैकेंसी, अब 1 लाख प्लस वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के लिए है।
तो अगर आपको नौकरी पाना है तो जज्बा जगाना पड़ेगा मेरे दोस्त, बिना जज्बा जगाए वर्दी नहीं मिलती है और उसके लिए अपने आप को रगड़ना पड़ेगा, क्योंकि भैया जो मेहनत करता है उसी के सिलेक्शन होता है। हिंदुस्तान में आबादी 135 से 40 करोड़ की है, उसमें से 1 लाख ही बच्चे वर्दी पहनेंगे। तो सोचो तुम 135 में स्पेशल हो कि नहीं हो, तुम्हारे अंदर वो दम है कि नहीं है, क्वालिटी है कि नहीं। अगर क्वालिटी है तो फिर ये 1 लाख जो वैकेंसी आ रही है उसमें एक पोस्ट सिर्फ तुम्हारा है। अगर ये क्वालिटी नहीं है तुम्हारे अंदर तो फिर नहीं होने वाला, क्योंकि नामर्दों के लिए फोर्स है ही नहीं। फोर्स सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कि मर्द होते हैं और जिनके अंदर दम होता है, गुर्दा होता है देश के लिए शहीद होने का और देश के लिए लड़ने का। और वो गुर्दा तुम्हारे अंदर है। अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारे अंदर वो गुर्दा है और वो गुर्दा कभी भी खत्म नहीं होने वाला। बस देश रक्षा की भावना से जी जान लगाओ और तैयारी में लग जाओ। और मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, फिजिकल की तैयारी नहीं करनी, अभी तैयारी करनी है रूटीन की। अभी तैयारी करनी है भैया एग्जाम क्वालिफाई करने की। एक बार एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद फिजिकल कोई उतना हार्ड नहीं है, आप क्वालिफाई कर सकते हो। मुझे आपके ऊपर विश्वास है, आपको खुद पर विश्वास करना होगा। ये विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और 6 दिन के भीतर मेरे अकॉर्डिंग आपके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे, मेरे को लग रहा है। और आज या कल से ही फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो सकता है। तो बाद बाकी बेस्ट ऑफ लक सभी को। जो भी इंफॉर्मेशन था अग्निवीर, जीडी, टेस्टमेंट, टेक्निकल वाली भर्ती को लेके सारे के सारे अपडेट्स मैंने आपको दे दी है। बस जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा का तू वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं चल जाए। तो बोल भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। और मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं वो बिल्कुल 101% रियल एंड जेन्युइन है। मैंने डीप रिसर्च करने के बाद ये सारी आपको जानकारी दी है। और कुछ भी डाउट हो कमेंट में खुला है, कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। वो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। और अगर सौरभ मिश्रा इन्फॉर्मेशन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर करना। जय हिंद।